और हम सभी जानना चाहते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा और हम कैसे दिवाली सेलिब्रेट करें, क्या ऐसे उपाय करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो अपनी दिवाली का जो पर्व पड़ रहा है जी, इसमें जो हम लोग ये कह सकते हैं जो ग्रहों के योग बन रहे हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे बन रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके हेल्थ को कुछ इम्प्रूव कर ऐसे सकते हैं। कॉमन रेमेडीज जो हर कोई कर सके, आप बता दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, दिवाली के लिए तो सबसे एक रेमेडी मैंने बनाई, नो डाउट बहुत अच्छी है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी दिवाली की पूजा होती है तो हमें क्या करना है, एक दक्षिणावर्ती शंख लेके आना है। मेरा जो माइंड है वो दो तरीके से काम करता है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड आपका राहु है। वो हर चीज में लॉजिकली बात करेगा। समझ रहे हो? आपकी जब भी आपके जीवन में राहु को क्या चाहिए, राहु को एक तो लॉजिक चाहिए, दूसरा चमत्कार चाहिए। मतलब वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। अच्छा। उसका कहना क्या है कि वो केतु की तरीके अध्यात्म में बिलीव नहीं करता कि मतलब ये काम होगा, ये एनर्जी होगी। नो, वो सीधे सीधे मिरेकल पर बिलीव करता है। उसका सीधा कहना है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने कहा कि राहु और केतु के स्वभाव में थोड़ा डिफरेंस आपने अभी बताया, तो ये डिफरेंस है क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि राहु जब कटा था तो उसका जो सर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। तो एक ही एंटिटी के दो हिस्से हैं ये, तो इनमें इतना फर्क क्यों? भाव, दसम भाव हमारा जो होता है, जो आपकी सरकार को चला रहा है, ठीक है, हाँ 10th हाउस है ना, जो आपकी सरकार को चला रहा है, वहां पर राहु का इम्पैक्ट देखने को हमको 2025 में बखूबी दिख गया कि कैसे बहुत बार हम लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ये सरकार ना चली जाए या सत्ता में परिवर्तन ना हो जाए, या लोगों ने जिनको जिनको सोचा था वो सरकार ही नहीं आई, है ना। बहुत ही अलग अलग चीजें हुई कि आदमी खुद भी कंफ्यूज हो गया कि इसको वोट देना है, किसको क्या करना है। सर, हमारा 2025 तो हमारा बहुत खराब गया, जैसा कि हमने देखा इतनी सारी आपदाएं एक साथ आ पड़ी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी 2026 हमारा कैसा जाएगा? नमस्कार, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं 2025 की दिवाली के बारे में। 2025 की दिवाली के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारा 2026 यानी कि आने वाला साल कैसा रहेगा। तो आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं अनुराग दीक्षित जी, जो 2025 की दिवाली के बारे में और आने वाले 2026 के साल के बारे में हमें बहुत कुछ बताएंगे। नमस्कार अनुराग जी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। होप आपको हमारे सेट पे आके अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है। और सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ आपका ज्योतिष सलाहकार अनुराग दीक्षित। आज हम लोग कुछ एक विशेष बातें करेंगे दिवाली को लेकर के। हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं इस पर्व का, खुशियों का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है। जीवन में कुछ हमारी विशेष होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। हमारे घर पे धन की प्राप्ति बने लगे, उसके लिए लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। सो आज हम लोग यही सारी चीजों को लेकर के कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। सर, दिवाली का टाइम है और हम सभी जानना चाहते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा और हम कैसे दिवाली सेलिब्रेट करें, क्या ऐसे उपाय करें जो हमें हमारी तरफ वेल्थ अट्रैक्ट हो, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इस दिवाली क्या ऐसे ग्रह चाल होने वाले हैं, कौन से ऐसे योग बनने वाले हैं जो हमारे लिए अच्छे रहेंगे और इनमें हमें कैसे पूजा पाठ करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो अपनी दिवाली का जो पर्व पड़ रहा है जी, इसमें जो हम लोग ये कह सकते हैं जो ग्रहों के योग बन रहे हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे बन रहे हैं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि वेल्थ एंड हेल्थ दोनों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका दिवाली वाले दिन गुरु जो होंगे वो कर्क राशि में होंगे। जो हमारे बृहस्पति होते हैं वो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, जहां पर हम लोग ये कहते हैं उन्होंने हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर दिया। अभी इसमें क्या हुआ, जब भी हमारे यूनिवर्स से बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जीज हमको मिलती है तो पहले नंबर की चीज क्या है कि वो एबंडेंस भी बढ़ाते हैं, वेल्थ को भी इनहेंस करते हैं और हेल्थ को भी प्यूरिफाई करते हैं, है ना। तो सबसे अच्छी चीज ये है। और सेकंड नंबर ये चीज क्या है, जो बृहस्पति बैठे हुए हैं वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र को जो रूल करते हैं वो स्वयं बृहस्पति हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। साथ में सूर्य बुधादित्य योग भी बन रहा है, शनि भी वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं मीन राशि में होने के बावजूद वो कुंभ राशि को रिजल्ट अपने देंगे, है ना। सो बहुत सारे योग हमारे इस बार दिवाली पे बनने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग अपने जीवन में अगर किसी तरीके की समस्याएं आ रही हैं, लाइकली किसी के ऊपर कर्जा हो रखा है, उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, या किसी को नॉलेज से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से भी हम लोग इसको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे उपाय कर सकते हैं। अपने जीवन में कहीं ना कहीं खुशियां लेकर के आ सकते हैं। और अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो बृहस्पति कहीं ना कहीं हीलिंग प्लेनेट है, हमारी कुंडली के 5वां हाउस एक्टिवेट करता है बृहस्पति। तो हम अपने जीवन में अगर किसी को कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही है तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जहां पर हम उसकी
बीमारी को थोड़ा सा उसको रिलीफ दे सकते हैं, है ना? कहीं ना कहीं उसके हेल्थ को कुछ इम्प्रूव कर ऐसे सकते हैं। कॉमन रेमेडीज जो हर कोई कर सके, आप बता दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, दिवाली के लिए तो सबसे एक रेमेडी मैंने बनाई, नो डाउट बहुत अच्छी है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी दिवाली की पूजा होती है तो हमें क्या करना है, एक दक्षिणावर्ती शंख लेके आना है। ओके। ठीक है, अगर आपको इजीली मिल जाता है तो आप दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह जितने भी ऑनलाइन मार्केटिंग की साइट्स हैं इनसे आप मंगा सकते हैं। अदरवाइज आप व्हाइट कलर की कौड़ियां आती हैं, आप उनको ले लीजिए। एक लाल कलर का कपड़ा लीजिए, उसमें इत्र लगा दीजिए। ठीक है, इत्र इसलिए लगाते हैं क्योंकि इत्र माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है ना? अच्छा। जो माता लक्ष्मी को खुशबू वाली चीजें बहुत पसंद है, तो अगर उनको अपने घर पर हमें बुलाना है तो हमें अपने घर को सुगंधित करना पड़ेगा। तो लाल कलर के कपड़े में इत्र लगा दीजिए, उसमें दक्षिणावर्ती शंख रखिए, थोड़े से चावल रखिए, जी। एक चांदी का सिक्का रख लीजिए। ओके। अगर आप कैपेबल नहीं है चांदी का सिक्का रखने के लिए तो आप कोई भी कॉइन रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस कपड़े को बांध करके माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास, दिवाली के जब लोग पूजन करते हैं माता लक्ष्मी का पूजन करिए। उसके बाद एक मंत्र है, जो मंत्र हम लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम ह्रीम ईम ह्रीम। इसको 108 बार पढ़ना है। उसके बाद सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि वो जो आपका लाल कपड़े में शंख और चावल और सिक्का या चांदी का सिक्का जो भी था उसको लेकर के अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। ओके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि घर पे माता लक्ष्मी का आगमन भी होगा। घर में अगर किसी तरीके की पैसों की परेशानियां चल रही हैं तो वो भी आपकी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मेन फैक्टर क्या है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, है ना? अच्छा। कि हमारे ज्योतिष में या आप किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे, अगर आप बेसिकली बिलीव नहीं कर रहे हो तो आपके लिए वो चीजें काम भी नहीं करेंगी, है ना? तो सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ये उपाय को करें। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे 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 करके आपके जीवन में जो पैसे की समस्या चल रही थी वो आपके जीवन में क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मैंने ये कई जगह सुना है कि मानना जरूरी है, उस चीज में बिलीव करना जरूरी है, ऐसा क्यों? एक्चुअली इसका रीजन क्या है कि हमारे पास मेरा जो माइंड है वो दो तरीके से काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड आपका राहु है। ओके। वो हर चीज में लॉजिकली बात करेगा। समझ रहे हो आपकी, जब भी आपके जीवन में राहु को क्या चाहिए, राहु को एक तो लॉजिक चाहिए, दूसरा चमत्कार चाहिए, मतलब वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। अच्छा। उसका कहना क्या है कि वो केतु की तरीके अध्यात्म में बिलीव नहीं करता कि मतलब ये काम होगा, ये एनर्जी होगी, नो। वो सीधे सीधे मिरेकल पर बिलीव करता है। उसका सीधा कहना है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या है, मतलब मुझे फास्ट रिजल्ट दीजिए। कभी आप देखेंगे जिनके जीवन में राहु की दशा भी चल रही होगी वो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखेंगे और उनके अंदर पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो हमारा केतु है। केतु क्या करता है? केतु कहता है कि जीवन में एनर्जीज पर बिलीव करिए। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास एक ऐसी पावर है कि अगर आप कोई भी चीज पर्टिकुलर बार बार उसको कमांड कर रहे हैं, वो उसको स्टोर करेगा, आपकी इमेजिनेशन को आपके पिक्चराइजेशन में कन्वर्ट कर देगा। आप अपनी लाइफ में जो कुछ चाहते हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज को करा सकते हो। तो यहाँ पे बिलीव का फैक्टर ये है कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि हम लोग उपाय बताते हैं कि भाई जीवन में राहु की दशा चल रही, शनि की दशा चल रही है, हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हनुमान चालीसा पढ़ के भी काम हो जाता है जी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने राहु के मंत्र भी करा लिए, दान भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट उनको रिजल्ट नहीं आया। उसका रीजन क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने बिलीव ही नहीं किया। खर्च हो जाता है। तो उन्होंने बिलीव नहीं किया। तो ये रीजन है कि जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बिलीव नहीं करेगा। अच्छा। है ना? सो अपने उसको बिलीव दिलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप उपाय कर रहे हो आपको उस पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आज से मैंने ये उपाय स्टार्ट किया, आज से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, या मैंने किसी मंत्र का जाप स्टार्ट किया है, या मैंने कोई विधि की है, तो इसका रिजल्ट अब मुझे 100% मिल जाएगा। तब आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ये चीज है। और मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने कहा कि राहु और केतु के स्वभाव में थोड़ा डिफरेंस आपने अभी बताया, तो ये डिफरेंस है क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि राहु जब कटा था तो उसका जो सर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। तो एक ही एंटिटी के दो हिस्से हैं ये, तो इनमें इतना फर्क क्यों? उसका रीजन ये है कि स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। ठीक है, जब उन्होंने अमृत पान कर लिया तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके शरीर के दो हिस्से किए। एक हिस्सा हुआ जो गर्दन से अलग हुआ, जो हमारा राहु बना, दूसरा हिस्सा अलग हुआ जो केतु बना। अभी आप अगर बेसिकली आप खुद भी अगर लॉजिकली सोचो तो केतु के पास ब्रेन नहीं है। हाँ। केतु के पास सर नहीं है, तो केतु सोच नहीं सकता, फील कर सकता है ना? तो केतु वाले क्या करते हैं, उनके अंदर आपको स्पिरिचुअलिटी दिखेगी, अध्यात्म दिखेगा, क्योंकि वो विदाउट अध्यात्म कुछ नहीं कर सकते। राहु क्या है? राहु के पास फीलिंग्स नहीं है, उसके पास सिर्फ सर है, उसके पास सिर्फ ब्रेन है। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ चीजों को लॉजिक से सोचता है।
है ना। तो इस वजह से दोनों में बहुत अंतर है। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि जो राहु है वो शनि के छाया ग्रह है, जबकि जो केतु है वो देवगुरु बृहस्पति के ही शिष्य हैं, है ना। तो जीवन में आप देखेंगे कि हम लोग खुद भी बताते हैं कि जिनकी भी कुंडली में आपके 12वें भाव मतलब 12th हाउस में अगर केतु वहां पर बैठा हुआ है तो जीवन में बहुत सारे मोस्टली चांसेस बनते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है या आप अपने जीवन में वैराग्य की तरफ भी जा सकते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा आप अध्यात्म में विलीन हो जाएंगे कि आप हो सकता है आने वाले समय में आप वैराग्य की तरफ चले। तो ये दोनों अंतर है, दोनों के नेचर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में और बेसिकली पर्सनैलिटी में। सर हमारा 2025 तो हमारा बहुत खराब गया, जैसा कि हमने देखा इतनी सारी आपदाएं एक साथ आ पड़ी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी 2026 हमारा कैसा जाएगा? देखिए मैं जो हमारा बेसिकली वर्षफल जो हम लोग निकालते हैं पूरे साल का, वो हमारे 4 ग्रहों पे डिपेंडेंट होता है। हमारी 4 ग्रह, 9 ग्रहों में 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका जो ट्रांजिट या गोचर का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा लंबा रहता है। जैसे कि बृहस्पति 11 महीने के बाद ट्रांजिट करते हैं, शनि 2.5 साल के बाद करते हैं, राहु एंड केतु 18 महीने के बाद करते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि इस साल हमारा शनि का भी ट्रांजिट हो चुका है, ठीक है, मीन राशि में, राहु और केतु का भी ट्रांजिट हो चुका है आपका कुंभ राशि में, और बृहस्पति का भी ट्रांजिट आपका हो चुका है मिथुन राशि में। सो अगर हम लोग मिलता जुलता चीजों को देखेंगे ना तो कुछ बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आने वाला है। मतलब हम लोगों ने 2025 हम लोग देख रहे हैं कि बहुत परेशानी हमारे जीवन में लेकर के आया। कहीं ना कहीं शनि भी बार बार वक्री हो रहे थे, कुंभ राशि पर भी अपना रिजल्ट दे रहे थे, जहां पर राहु पहले से बैठा था। जब भी शनि और राहु आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रापित दोष। इसमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, निगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग अपनी कंट्री पे बात करते हैं तो हम लोगों की हमारे देश की जो कुंडली बनी वो बेसिकली वृषभ लग्न की बनी जी। अब वृषभ लग्न में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दसम भाव हमारा जो होता है, जो आपकी सरकार को चला रहा है, ठीक है, हाँ 10th हाउस है ना, जो आपकी सरकार को चला रहा है, वहां पर राहु का इम्पैक्ट देखने को हमको 2025 में बखूबी दिख गया कि कैसे बहुत बार हम लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ये सरकार ना चली जाए या सत्ता में परिवर्तन ना हो जाए, या लोगों ने जिनको जिनको सोचा था वो सरकार ही नहीं आई, है ना। बहुत ही अलग अलग चीजें हुई कि आदमी खुद भी कंफ्यूज हो गया कि इसको वोट देना है, किसको क्या करना है। ये सारी चीजें हम लोगों को दिखी। सेम चीजें अभी हमारी 2026 में अगर हम लोग देखते हैं तो शनि वक्री जरूर होंगे 27 जुलाई के आसपास दोबारा से। अभी वक्री चल रहे हैं, है ना, मार्गी हो जाएंगे नवंबर से, उसके बाद 27 जुलाई 2026 से दोबारा वक्री होंगे। बट एक चीज बहुत पॉजिटिव 2026 में दिख रही है, जो बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है, अभी बृहस्पति मार्गी होकर के कर्क राशि में बैठेंगे, और जब मार्गियों के कर्क राशि में बैठेंगे तो हमको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये दिखेगा कि हमारा जो ऑरा है वो बेसिकली पॉजिटिव होगा। जो लोग जो अब जिनकी भी राशियां कर्क राशि है, कन्या राशि है ना, उनके लिए बेसिकली बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके में बृहस्पति कहीं ना कहीं विवाह का योग भी बनाएगा। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन में अगर वो बेसिकली किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी उनको सफलता मिलेगी, अच्छे मार्क्स वो लोग ऑब्टेन करेंगे वहां पर, ठीक है। लेकिन बहुत सारी राशियां ऐसी भी होंगी जिनको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी गोचर का जो बेसिकली इफेक्ट होता है ना, वो हमारी राशियों पर भी डिपेंडेंट होता है। सो अगर हम लोग देश की बात करते हैं तो वहां पर अप एंड डाउन जैसे 2025 में थे वैसे 2026 में देखने को मिलेंगे। बट 2026 नंबर 1 का साल है, सूर्य का साल है, तो कुछ नई चीजें भी हो सकती हैं, है ना। जीडीपी में ग्रोथ मिल सकती है, फाइनेंशियली स्टेब्लिशमेंट अगर हम लोग देखें कहीं ना कहीं फाइनेंस स्टैब्लिश होगा। बट जैसा कि इस साल भी हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं आती रही, है ना, युद्ध की जैसी स्थिति बनती रही। सो ये 2026 में भी हमको जुलाई के बाद देखने को मिल सकती है। जी ठीक है। अच्छा अभी आपने बात की कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इस दिवाली कोई स्पेशल उपाय जो वो करें और उनके एग्जाम्स में उन्हें बेटर रिजल्ट मिल पाए तो इट विल बी बेटर। देखिए सूर्य बुधादित्य योग तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। जो लोग अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए बुध और सूर्य का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बुधादित्य योग। वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब की लोग तैयारी कर रहे हैं तो अभी क्या हुआ कि 2 कॉम्बिनेशन साथ में चल रहा है। एक तो गुरु का चल रहा है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी गुरु बहुत स्ट्रांग है। सो ऐसे लोग ये कर सकते हैं कि जो अपना स्टडी का टेबल है जी, उसको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब अपने ईशान कोण में प्लेस करें वहां पर, और वहां पर बैठ करके पढ़ाई करें। तो आप देखेंगे जो बृहस्पति की पॉजिटिविटी है ना, और कोशिश करें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार अपने घर पे जरूर चेक करें कि आपका घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया, मतलब आपका घर का जो ईशान कोण है, अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, लाइकली आपने किचन बना दिया है, टॉयलेट बना दिया है, तो उसको क्योर करें, उसको वहां से हटाएं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर हम लोग अपने जीवन में हायर एजुकेशन की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति हमारा एजुकेशन का कारक है। सर मेरा एक सवाल आपसे यहाँ ये भी है कि अगर मान लीजिए
उस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ टॉयलेट बना हुआ है, तो इतना जरूरी, मतलब जरूरी इन द सेंस कि तो तुरंत तो उसको वहां से हटा नहीं सकते। अगर ईशान कोण में हमारे यहाँ टॉयलेट बना हुआ है तो तुरंत तो उसको वहां से हटाया जा नहीं सकता। तो अगर कुछ इंस्टेंट रेमेडी अगर उसकी हो कि वहां पे हम वो कर दें और उसका दोष खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो देखिए उसमें उसमें दो तरीके के उपाय हम लोग कर सकते हैं। एक होता है हमारा जो, देखिए जो बाथरूम है, जो आपका टॉयलेट है, उसमें जो निगेटिव जोन, बेसिकली जो निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है वो आपकी WC शीट है टॉयलेट की, ठीक है, क्योंकि WC शीट कहीं ना कहीं राहु को रिप्रेजेंट करती है। अभी आपने क्या किया, जो आपका बृहस्पति का स्थान है जो कि बेसिकली बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, वहां पे आपने राहु को बैठा दिया। अभी राहु और बृहस्पति का संयोग गुरु चांडालियों बन गया वहां पर आपके यहाँ, ठीक है, तो क्या होगा, घर में अनैतिक चीजें हो रही हैं, घर में किसी को कैंसर की बीमारी भी हो सकती है, घर में एजुकेशनल चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, लोग स्पिरिचुअल नहीं है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक कांच के बाउल में नमक भर के उसके टॉयलेट में रख देते हैं, जिससे जो राहु की एनर्जी वहां से निकल रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसको 15 डेज में चेंज करते रहे। सेकंड क्या होता है कि हम लोग वहां पर बेसिकली डिग्री पे देखते हैं कि जो हमारी WC शीट है वो नॉर्थ ईस्ट में भी किस डिग्री पर है ना, तो उसके हिसाब से वहां की रेमेडी होती है, टेपिंग करते हैं, है ना, व्हाइट कलर एंड ग्रीन कलर की टेप का इस्तेमाल करते हैं उसको ब्लॉक करने के लिए। अल्टीमेट रिजल्ट लोगों को देखने को मिलते हैं। सो जरूरी नहीं कि हमको उसको तोड़ना ही पड़ेगा, आप चाहे तो उसकी एक छोटी छोटी करके उसकी रेमेडीज आप कर सकते हो। ओके सर, धनतेरस के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, बट एक पुरानी मान्यता है कि जब हम बर्तन खरीदने जाते हैं तो हमें कांसे के या सोने के बर्तन खरीदने चाहिए, लेकिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन भी खरीद लेते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या हमें स्टील के बर्तन खरीदने चाहिए? देखिए पहले तो सबसे बड़ी चीज ये समझिए कि धनतेरस का मतलब क्या है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हम लोग धनतेरस मनाते क्यों हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के मुख से सुना है कि बेसिकली जोक करते हुए कि धनतेरस मतलब धन की 13वीं हो गई है ना, मतलब धन खर्चा करना है। ऐसा नहीं है। धनतेरस का मतलब ये होता है कि एक तो वो तेरस के दिन होता है, मतलब त्रयोदशी के दिन होता है, तो ये तेरस वहां से आया है। और दूसरा धन का मतलब ये हुआ कि देखिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन हमारा हेल्थ है। जैसे कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से, वैसे ही जो आपके धनवंतरी जी थे वो धनतेरस के दिन प्रकट हुए जी। तो उन्होंने इतना आयुर्वेद और जितनी भी चिकित्सा प्रणाली है जो आज हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो बेसिकली मेडिसिन में हो, सर्जरी में हो, ये सारी चीजें हमको उन्हीं से मिली है ना। तो हम उन्हीं के लिए 13 दीपक जलाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इस दिन यमराज की पूजा भी करते हैं, तो वो दीपक यमराज के लिए भी जलाए जाते हैं कि हमारे जीवन में अब क्या हुआ कि आप समझिए ना, धनवंतरी जी जब प्रकट हुए तो अब किसी के जीवन में मान लीजिए मार्केश लगे हुए हैं, किसी के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट का समय चल रहा है, तो उसको कौन बचा सकता है? चिकित्सा ही बचा सकती है ना। तो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन भी है ना। सो वहां पर हम लोग 13 दीपक जलाते हैं। अब धनतेरस में बेसिकली जो बर्तन, और जैसे कि हम लोग तांबे के, कांसे के जो बर्तन लेते हैं, उसका पहले का बेसिकली हम लोग क्या करते थे, सोना चांदी लेते थे। धीरे धीरे करके वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई उसकी कि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं रह गई। सो वहां पे हमने क्या किया कि उनको तांबे के बर्तनों में और कांसे के बर्तनों में, फिर हम लोग धीरे धीरे करके उसकी स्टील में आ गए। ये कहीं ना कहीं डिपेंड ऑन वैल्यूएशन था, है ना, कि हमारे बस में नहीं होता था कि हम इतनी महंगी चीजों को हायर कर पाए। अभी हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि धनतेरस का दिन जो होता है वो बेसिकली उस दिन हम जो भी सामान खरीदेंगे तो वो हमको अपने लाइफ में 13 टाइम्स ग्रोथ देता है, मतलब 13 गुना ज्यादा ग्रोथ देगा। इसकी वजह से हम लोग ये बर्तन वगैरह जो लेकर के आते हैं उसको लेते हैं। और हमारे विधानों में भी ये भी है कि लाइकली आपके पास धन नहीं है ना, तो आप बहुत सारी चीजें हैं, झाड़ू वगैरह भी हम लोग लेकर के अपने यहाँ आते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि आप सोने चांदी या तांबे के बर्तन खरीदें, है ना। ये आपकी पॉकेट मनी क्या अलाउड करती है ये उस पर डिपेंड करता है। बट आप अपने घर पे झाड़ू भी लेके आ सकते हैं, मोस्टली लोग लाते ही है ना। स्टील के बर्तन खरीदने चाहिए? बिल्कुल खरीद सकते हैं, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी मेन चीज क्या है, आपका भाव बहुत प्योर होना चाहिए। अच्छा। अगर आप अपने भाव में, अपने मन में संशय रख रहे हैं कि भाई लो मैं ये लिया, इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो नहीं। जो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने पढ़ा है ना, जितना मैंने कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ा, लोगों से सुना, ठीक है, अपने गुरु से सुना, तो वहां पर मुझे नहीं लगता इसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट है। कुछ लोग गाड़ियां भी खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन, तो क्या वो सही है या गलत? खरीद सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है ना। अच्छा। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो शनि से कनेक्टेड है, हाँ एग्जैक्टली, है ना, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी मतलब आपत्ति वाली बात नहीं है ना। ये हमारे लाइफ की एक इंटरेस्ट है कि भाई हम गाड़ी लेके आना चाहते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप देखिए सबसे बड़ी चीज कि आप अगर अपने मन में संशय ले आएंगे ना कि अरे मैं गाड़ी ले आया, मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, सो वहां पर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे हो। बट आप ये सोचो कि नहीं भाई, अभी तो हमें घर पे अपने कुछ लेके आना था, हम लेकर के आए हैं,
सो ला सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके, अच्छा धनतेरस वाले दिन सोना खरीदने का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए मेन तो यही हुआ कि जब धन्वंतरी जी निकले तो उन्होंने जब वो निकले तो उनके हाथ में एक बर्तन था, तो बर्तन का मतलब ये था कि उसमें चिकित्सा से रिलेटेड चीजें थी, है ना? अच्छा। तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से बनाया कि हम मतलब आज जैसे धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी जी का जन्म हुआ, उसके 2 दिन बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई, है ना? तो वो कहीं ना कहीं आपस में उन्होंने कनेक्शन एक लिया, जिसकी वजह से हम लोग अपने घर में बेसिकली मनी अबंडेंस के लिए, है ना, वेल्थ की ग्रोथ के लिए हम लोग उस दिन लेकर के आते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो चीज हम लोग धनतेरस के दिन लेके आते हैं उसका पूजन हम लोग दीपावली के दिन ही करते हैं, जी बिल्कुल, है ना? सो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आप धनतेरस के दिन ले सकते हो उसको। और ये बोला जाता है कि आप धनतेरस के दिन, इसका एक करेक्शन और भी है, तेरस का मतलब हो गया आपका 13 गुना। ओके, मतलब आप धनतेरस के दिन जो लेके आएंगे आपके जीवन में वो चीज 13 टाइम्स एक्स्ट्रा आएगी, 13 टाइम्स एक्स्ट्रा आपके जीवन में आएगी। मतलब तो अपने जीवन में लाइकली मैं सोना लेके आया तो ये हमारा भाव है कि मैं अपने जीवन में सोना खरीद के लेके आया हूँ, तो मेरे जीवन में आने वाले समय में 13 गुना सोना इसका आएगा, ओके, है ना? सो इसका कनेक्शन इस चीज से है। फाइन। अच्छा, मैंने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को अभी अपना एडवर्टीजमेंट करते हुए देखा कि आप सोने की चाबी खरीदिए, तांबे की चाबी खरीदिए, ये चाबी वो चाबी। तो मतलब ये काम करता है या फिर ये सब सिर्फ पैसे कमाने के जरिए? मतलब चाबी का मैं समझा नहीं क्वेश्चन। मैंने अभी रिसेंटली एक एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका ऑन कैमरा, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है कि हमारे यहाँ से ऐसी सोने की चाबी अपने लीजिए और अपने घर पे रखिए, अपने लॉकर में रखिए जहाँ पे आप पैसे रखते हैं। तो वो सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है या फिर उससे वाकई कुछ इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे? देखिए मैं अगर सीरियसली बताऊं तो मतलब अभी मैं किसी के लिए बुरा तो नहीं कह सकता हूं, बट मतलब मैंने इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा सुना नहीं कभी। अच्छा, देखिए जीवन में आप अपने जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिनको आप स्वयं अपने जीवन में कर सकते हो जी, और जो आपके जीवन को टोटली चेंज करते हैं, अच्छा, है ना? बट अभी उसका क्या रीजन है, बेसिकली हम लोग डायरेक्शन वाइज कराते हैं, अच्छा, है ना? जैसे दीपावली के पर्व वाले दिन हम लोग क्या कराते हैं कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, है ना, इन लोगों को क्या बोलते हैं कि आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन पे कुबेर जी की फोटो को लगाइए। ओके, कुबेर जी की पूजन नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि वो बेसिकली उनको ये बोला जाता था कि वो दानवों के गढ़ से थे, ओ, तो उनका पूजन नहीं किया जाता। बट उनको नॉर्थ डायरेक्शन में जब आप प्लेस करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर की दिशा उनकी दिशा है, तो आपके घर पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो पैसे की प्रॉब्लम चल रही होगी, जिनके जीवन में नौकरी को लेकर के अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है उसके जीवन में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, है ना, तो वहां पर हम लोग कुबेर जी की फोटो लगाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा में, तो वहां पर हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो हम लोग अपने यहाँ करते हैं। जैसे कि दीपावली का पर्व है, साउथ ईस्ट में हम लोग दीपक जलाते हैं देसी घी का। साउथ ईस्ट का मतलब हमारे घर का धन संचय स्थान है, वो है ना, हमारे घर का मनी रोटेशन है, हमारे बिजनेस में, हमारे करियर में। तो जब हम वहां पर देसी घी का दीपक जलाते हैं तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो हम देखेंगे तो उससे भी हमको रिजल्ट मिलता है। सर दिवाली के दिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग काली जी की पूजा करते हैं, यमराज जी की पूजा करते हैं, भैरव जी की पूजा करते हैं, सिद्धियां करते हैं ऐसी पूजा पाठ के थ्रू। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए बेसिकली जितने भी लोग ऐसे हैं जो उस दिन तंत्र साधना करते हैं जी, या तंत्रों के जो मंत्र होते हैं उनको कहीं ना कहीं जागृत करते हैं, जितनी भी तांत्रिक चीजों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो अमावस्या के दिन ही की जाती है, जी, ठीक है। अब आप समझिए कि पूरे साल में जितनी भी अमावस्या पड़ रही हैं उसमें सबसे बड़ी अमावस्या जो पड़ रही है वो एक तरीके से देखा जाए तो दिवाली का दिन है ना। सो वहां पर कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज उनके सराउंडिंग एरिया में काम करती है। वो रात्रि जो होती है, जो दिवाली की अमावस्या की रात है, आपके कार्तिक मास की जो अमावस्या पड़ती है उसकी जो रात्रि है, तो उनको कहीं ना कहीं एक पावर मिलती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती है और उनकी साधना वहां से जागृत होती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तंत्र साधना करके आपकी अमावस्या की रात जो दिवाली की रात होती है उस दिन वो लोग बेसिकली अपनी तंत्र साधना को जागृत करते हैं और अपने मंत्रों को जागृत करते हैं। ओके सर, हम छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं? छोटी दिवाली बचपन से मैं भी कहती आ रही हूँ कि पापा छोटी दिवाली है, ये करना है, वो करना है। तो छोटी दिवाली का क्या महत्व है? नरक चौदस को बेसिकली हम लोग छोटी दिवाली कहते हैं। देखिए हम लोगों ने बचपन से बड़ा ही सुना कि मतलब ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि बचपन में भी हम लोग कहते थे कि भाई चलो एक दिवाली सेलिब्रेट हो गई, अभी वो तो बड़ी दिवाली हो गई, मतलब ये छोटी दिवाली मनाने का क्या मतलब? उसका रीजन ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया था। ठीक है, वो भी उन्होंने जो वध किया था वो चतुर्दशी के दिन किया था, है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हम लोग छोटी दिवाली को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं नरक चौदस। अच्छा, समझ गए? तो ये जो नरक शब्द आया है ये बेसिकली नरकासुर से निकल के आया है और भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया, तो वो दिन भी हम लोग एज अ दिवाली मनाने लगे, तो उसको नाम रख दिया हम लोगों ने छोटी दिवाली का दिन।
अब इसमें क्या है कि अब आप देखिए ना कि हम लोग नरक चौदश वाले दिन जो दीपक जलाते हैं वो हम लोग जैसे नाली के किनारे जलाते हैं, कोई भी ऐसी गंदी जगह पड़ी हुई वहां पर भी जला देते हैं। उसका कारण ही यही है कि हमको अपने जीवन में, अभी नरक शब्द का मतलब ही हो गया ना कि हम अपने जीवन में दरिद्रता से बाहर निकले, है ना। सो इन दीपक का कनेक्शन ये है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके, है ना, बहुत सारे लोगों को उनसे बचाया, जो उनका उन्होंने लोगों के जीवन में लोगों को परेशान करके रखा था उससे उनको बाहर निकाला। वैसे हम भी अपने जीवन में, जो हम लोगों के जीवन में दरिद्रता आ रही है जिन लोगों को, वहां से हम लोग बाहर निकले हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखिए ना कि वो जो जगह है वो सबसे ज्यादा अपवित्र है, निगेटिविटी है वहां पर, है ना। तो जहां पर हम लोग बोलते हैं ना, जहां पर भी हम लोग दीपक जलाएंगे वहां पर सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं सकारात्मक वातावरण क्रिएट होता है। इसीलिए आज भी हम लोग अपने घर में जब पूजन करते हैं तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं कि अगर वहां पर कोई निगेटिविटी आ भी गई है तो वही दीपक की जलने के बाद वहां से हट जाए। तो सर, इसी के साथ अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं, तो आप हमारे चैनल के थ्रू लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस दिवाली, प्लीज? सबसे पहले तो मैं सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपनी तरफ से भी देता हूँ और द अनटोल्ड स्टोरी जो जिन्होंने आज का ये पॉडकास्ट किया, मैं उनकी तरफ से भी सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़ी चीज यही मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमेशा की तरह हर बार हम लोग कहते हैं पटाखे ना चलाएं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो सभी लोगों से बोलूंगा कुछ भी करिए बट सुरक्षित करिए, क्योंकि आपके घर में सबसे पहले आपका परिवार है ना। तो आपकी खुशियां आपके परिवार के साथ हैं। कुछ भी करें बट अपने परिवार के साथ ही इस त्योहार को मनाएं, इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अपने जीवन में जो जो मैंने कुछ आपको उपाय भी बताए हैं जो हम लोग दिवाली के पर्व वाले दिन करते हैं, तो वहां पर हम लोग उनका यूज करके अपने जीवन में अबंडेंस लेकर के आते हैं, अपनी वेल्थ को इनहेंस करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को भी बढ़ाने का काम करते हैं। सो इसको करिए और अपने जीवन में खूब खुशियां लेकर के आइए। सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आई होप आपको हमारे चैनल पे आके बहुत अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो लाइकली जिन भी विषय पे हम लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने दिवाली पे तो चर्चा की, प्लस हम लोगों ने साथ में 2026 हमारा जो नया वर्ष आ रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बहुत जगह ऐसी हैं, लाइकली गुजरात वगैरह आप जाएंगे, महाराष्ट्र वगैरह जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे दीपावली के दिन से नए वर्ष की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कायस्थ समाज से जो जानते होंगे दीपावली के अगले दिन चित्रगुप्त जी की पूजा होती है। सो उनका जितना भी लेखा जोखा है, जितने भी आपको व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे अपना लेखा जोखा बदलते हैं, वहां से उनका नया साल चालू होता है। सो जितनी भी हम लोगों ने जिन भी विषयों पे चर्चा करी है बहुत अच्छा लगा। इस पर मैं द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट में इस एक मंच पर एक मौका दिया कि मैं अपनी बात आप तक लोगों तक पहुंचा सकूं। और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसका रीजन ये है कि आप जब तक लोगों को बांटेंगे नहीं तब तक लोग कैसे अवेयर होंगे। बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया है, लाइक दीपावली के उपाय पे किया है, ये दीपावली हमारे लिए इतनी खास क्यों है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसको जरूर लोगों तक शेयर करें और अपना प्यार बांटें। राधे राधे। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स। बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी दिवाली।